रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उसके कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं और ऊपर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया और हमारा बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर इन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं, और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, किंजा, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में कोई शोर सुन के जाग ना जाए, और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन की अंदर से आवाज़ आई, भाई आपको गलत फहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा नहीं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने देख लिया है, ये तमूरी है ना वो लड़का, उसी के साथ तुम रंगरलियाँ मना रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊँगा अभी। फिर किंजा ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को उठा के ना लाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता किंजा ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तमूर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो वहीं रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पे झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे पहले से शक था अपनी बहन पे कि शायद वो इस तरह के काम में मुलव्विस है, लेकिन आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके पास मुकरने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा, ये कब से चल रहा था दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अगर अम्मी अब्बू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद तैमूर पहले से बहुत डरा हुआ था, वो ये सुनते ही बाहर चला गया, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के ले आऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊंगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको, मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा, एक बार हाथ में पकड़ लो, फिर बात बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ जल्दी से। उसने कहा, अभी नहीं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं किंजा, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें ज़रूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी, और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी हुई थी, पता नहीं और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज़ से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज़ से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी अम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाएं और ये काम न कर लें। आखिर वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 8 बजे खुली थी।
मैं बाहर आया तो अम्मी नाश्ता बना चुकी थीं। मुझे कहा, यूसुफ, आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस आंख लग गई थी। अम्मी ने कहा, अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थीं, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं, और फिर इसी मौके की तलाश में था कि वो कब दिन आएगा कि मैं अम्मी के साथ। खैर, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख देख के मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शर्त क्या है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया। दुकान पे आया तो छोटा दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव में एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, उसका नाम आलिया है और वो इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आई। मुझे कहा, यूसुफ, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फ़ोन है, मुझे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं, और फिर दुकान पे मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था। मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ, और फिर घर जाके उसने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहा, यूसुफ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो। रात को तुम्हें मैं याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलता ही नहीं कि हम वहाँ जाके मिल लें। फिर आलिया ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या, बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी वहां आ जाना। वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया कि आलिया के साथ मिल लूं, चूंकि वो बहुत खूबसूरत थी। गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दूसरा बंदोबस्त भी हो गया था, मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने आलिया को कहा, आलिया, वो जगह ठीक नहीं, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज यूसुफ, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपने अम्मी अब्बू से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पाँव में बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने आलिया को कहा, मैं अभी इतना अच्छा कमाता नहीं हूँ। तुम्हारे सामने है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर में रिश्ता ज़रूर भेजूंगा। फिर आलिया कहने लगी, तब भेजोगे जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी मुझे तुम रखोगे, मैं उस हाल में तुम्हारे साथ राज़ी रहूंगी। यूसुफ, खुदा के लिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरी भी ऐसी ही थी। आलिया से शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने सोचा, मैं देखता हूं कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहां अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पांव पर खड़ा हो जाऊं, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूंगा। आलिया कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मैंने कहा, आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। उसने कहा, अच्छा यूसुफ, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं इसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगी। मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी, मैं इसे देख लिया करूंगी। असल में जो गांव की मोहब्बत होती है वो होती ही इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी से मोहब्बत करती है तो वो फिर सच्चे दिल से करती है। शायद आलिया भी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, अच्छा, आज जाऊंगा, किसी भी टाइम पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाऊंगा और फिर तुम मेरी दुकान पे आ जाना, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। उसने कहा, अच्छा, ये मोबाइल लेने के लिए उस छोटे को भेजो जो तुमने दुकान पे रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटे को भेजा। असल में वो छोटा मेरा काफ़ी हद तक राजदार भी था और मेरी आदत से खूब वाकिफ था, क्योंकि जो भी औरत मेरी दुकान पे आती थी, मैं असल में दिल फेंक बंदा हूँ
हुस्न परस्त भी हूँ। अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। खूबसूरत चीज़ों की मैं तारीफ करता हूँ, शायद इसीलिए मुझे सब मोहल्ले वाले ठरकी कहते थे। मैंने उस छोटे को कहा कि जाओ और वो मोबाइल लेके आओ। वो गया, मोबाइल लेकर आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने छोटे को कहा, आज तो मेरे घर खाना लेने मत जाना, मैं खुद ही घर खा के आऊँगा। उसने कहा, अच्छा उस्ताद जी। अब दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं खाना खाने के बहाने घर आया तो अम्मी ने भी खाना नहीं बनाया था। कहा, यूसुफ तुम खाना लेने घर आए हो, उस छोटे को भेज देते। मैंने कहा, हाँ वो छोटा ज़रा काम पर मसरूफ़ था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। अम्मी ने कहा, अभी तो खाना नहीं बना। अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थीं, वो भी नहीं थीं। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है कि वो तैमूर। उसने कहा, नहीं तैमूर को नहीं, वो कोई और है, हमारी बरादरी का नहीं है। फिर मैंने कहा, किंजा तुम तैमूर के साथ ये काम क्यों कर रही थी अगर उसको पसंद नहीं करती। उसने कहा, भाई वो तो मेरी ज़रूरत पूरी करता है, मैं उसे मना भी नहीं कर पाई इसलिए। फिर मैंने कहा कि किंजा ये गलत बात है, तुम अगर उससे मोहब्बत नहीं करती तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया। उसने कहा, छोड़ें भाई, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम ये बात अम्मी और अब्बू को बताओ। उसने कहा, अम्मी ये बात नहीं मानेंगी इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वो हमारे घर के सामने वाला रोड बन रहा ही ना, उसमें एक लेबर शायद मजदूर है, एक लड़का, वो पठान है जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत सा है। मेरी बहन ने कहा, उस पठान को मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझे रात को मिलने आता है, पिछली रात भी वो आया था। मैं हैरान हुआ कि मेरे घर में ये क्या चल रहा था। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ लेकिन वो लड़का वजीरिस्तान का है, तो अम्मी और अब्बा शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसलिए तुम अम्मी और अब्बू से बात करो। मेरी शादी उस पठान से कर दो, मुझे वो पठान बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, किंजा खबरदार, जो तुमने ये सोचा भी, ये कैसी बातें कर रही हो, अब हम क्या अपनी बहन बेटी पठानों में देंगे। उसने कहा, भाई आप मेरा ये काम कर दें, आप यकीन करें जो मैं आपको सुकून दूंगी वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था मैं उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा, अच्छा मैं बात करता हूं। उसने कहा, नहीं भाई पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूंगी। मैंने कहा, नहीं खुदा के वास्ते, ये काम बहुत मुश्किल है, इस पे टाइम लगना है, प्लीज आज रात को मुझे सुकून दे दो। उसने कहा, नहीं भाई आज रात को मैंने उस पठान से वादा किया हुआ है, मैं उसको मिलूंगी, उसको मैं सुकून दूंगी, आज मुश्किल है। मैंने कहा, किंजा क्या हो गया है तुम्हें, ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। उसने कहा, हाँ बड़े भाई हो और अब मेरे राजदार भी बन गए हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूं। और फिर मैंने कहा, अच्छा किंजा कोई बात नहीं, उसको आज मना कर दो, आज तुम मुझे सुकून दे दो, पहले थोड़ा सा, एक हद तक, लेकिन आज लाजमी दो। फिर मैं कल तुम्हारे सामने अम्मी और अब्बू से बात करूंगा, लेकिन तरीके से, हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि फला लड़का है। मैं अम्मी और अब्बू को बताऊंगा और उनको बोलूंगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं किसी तरीके से चक्कर चलाऊंगा ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा, हाँ ये काम कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून देती रहूंगी। मैंने कहा, अच्छा आज रात मेरे कमरे में आना, तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं, आयशा और सलमा, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम ही आ जाना। उसने कहा, आज नहीं कल आऊंगी। मैंने कहा, नहीं आज तुम्हें हर हाल में आना है, वरना मैं आज तुम्हें उस पठान से मिलने नहीं दूंगा, सारी रात जागता रहूंगा। उसने कहा, अच्छा रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 15 से 20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर वो पठान आ जाएगा और फिर मैं उसे थोड़ी देर बाथरूम में मिलूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर अम्मी भी खाना बना के कमरे में आई। दोस्तों, इस कहानी की अगली केस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द अज जल्द मिल सके। शुक्रिया।